क्लास 7th के स्टूडेंट पथ ऑफ नॉलेज यानी जीके की बुक को ओपन करेंगे और जीके की बुक में जो थर्ड लेसन है एनिमल क्विज, ये आपको आज स्टडी करना है। इसमें देखिए, नेम दी एनिमल्स बाय रीडिंग द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, यानी कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स के विषय में नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया, यानी उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है और उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ करके रीड करके आपको ये जो है रिकग्नाइज करना है कि वो कौन सा एनिमल्स है या कौन सा वर्ड्स है। आपको जान लीजिए ये बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट मिलेंगे इसमें जो आपके कंपटीशन में बड़ा काम आएंगे। तो इसको अगर इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं तो बहुत से एनिमल्स और वर्ड्स के बारे में आपको नॉलेज प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा और जान लेंगे कि आप कुछ एनिमल्स किस टाइप के होते हैं। तो जैसे अभी एक जीके भी इसमें आगे आएगा कि आप जानते हैं फिश कहाँ होते हैं, मछलियाँ कहाँ होती हैं, पानी में। अगर हम पानी से बाहर कर दें, इफ वी टुक आउट दी फिश आउट ऑफ द वाटर दे कैन डाई एट वंस, वो तुरंत मर सकती है। बट इसमें आप पढ़ेंगे एक ऐसी फिश है जो आउट ऑफ वाटर भी सर्वाइव रहती है। तो ऐसे तमाम चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। देखिए, एक एक पढ़ के हम डिस्क्रिप्शन को पढ़ के आपको समझाते जा रहे हैं और उसमें कौन सा बर्ड्स या एनिमल्स होगा ये भी बताते जा रहे हैं आपको। बस आपको इसको फिल करना है और स्पेलिंग आपको खुद ढूंढना है, इसको हम बताएंगे नहीं, केवल शब्द सुनिएगा, स्पेलिंग आप ढूंढ लीजिएगा, ढूंढ करके आप इसको फिल करेंगे, फिल करने के बाद लर्न करेंगे। देखिए, फर्स्ट है द वर्ड दैट मेक द लॉन्गेस्ट मिग्रेशन, एक ऐसा पक्षी बहुत लंबा प्रवास करता है, मतलब प्रवास बहुत समय तक प्रवास में रहता है। प्रवास जानते हैं आप लोग, क्लास 8th में ही एक चैप्टर इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में मिग्रेटरी वर्ड आपने पढ़ा है। उसमें तो वर्ड्स जो है माइग्रेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने एडाप्टेशन के लिए जाते हैं, अपने आप को क्लाइमेट फेवरेबल क्लाइमेट पाने के लिए, जहाँ पे उनका फूड उपलब्ध हो, ऐसे जगहों पर वो जाते हैं। ऐसे पक्षियों को माइग्रेशन कहते हैं, मिग्रेटरी वर्ड बोलते हैं और उनके इस प्रक्रिया को माइग्रेशन बोलते हैं। तो आप एक ऐसे वर्ड्स का नाम बताना है जो लॉन्गेस्ट मिग्रेशन करता हो, उसका नाम है आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न एक पक्षी है, बर्ड्स है जो लॉन्गेस्ट मिग्रेशन करता है। आगे देखिए, द लार्जेस्ट ममल, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी जीव ये आपका ब्लू व्हेल है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव यही है। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रनर, संसार का सबसे तेज धावक यानी सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल कौन सा है? तो आप इसको इसमें भर लेंगे चीता। चीता जो है एक ऐसा एनिमल्स है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्ट रन करता है। सी ममल्स दैट ईट सी ग्रास, एक ऐसा स्तनधारी प्राणी समुद्र में पाया जाता है और वो सी ग्रास को ही खाता है, यानी समुद्र में उगने वाले घासों को खाता है। उसका नेम बताना है। ड्यूगैंग, ड्यूगैंग नाम है उसका, आपको स्पेलिंग ढूंढ लेना है, DUGONG, फिर भी आप देख लीजिएगा। ये है आपका सी ममल्स। 5th नंबर पे है यंग ईल। यंग ईल का नाम बताना है, तो एल्वर नाम है उसका, ELVER, एल्वर उसका नाम है। यंग ईल है, छोटा सा ईल पक्षी होता है। इट्स फेमल इज कॉल्ड विक्सन, यानी एक ऐसा एनिमल्स का नेम बताना है जिसका फेमिनिन जेंडर विक्सन होता है। अब जान ले, जेंडर पढ़े होंगे आप लोग। एक ऐसे एनिमल्स का नाम बताना है जिसका फेमिनिन जेंडर विक्सन होता है। तो आप बताइए किसका फेमिनिन जेंडर विक्सन होता है? तो आप इसको अगर रीड किए होंगे तो पाएंगे फॉक्स। फॉक्स का जो है फेमल विक्सन होता है, तो यहाँ फॉक्स भर देंगे। द स्पीचलेस ममल्स 7 नंबर पे है। स्पीचलेस ममल्स एक ऐसा स्तनधारी प्राणी जो बिल्कुल बोलता नहीं, आवाज ही नहीं करता है, वो है आपका जिराफ। 8 नंबर पे देखिए स्मॉलेस्ट बर्ड, सबको याद होगा, लगभग ये बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। और आपके इंग्लिश के चैप्टर में एक हमिंग बर्ड नाम से चैप्टर था, द स्मॉलेस्ट बर्ड, उसमें मिलेगा हमिंग बर्ड ही है वो। हमिंग बर्ड वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बर्ड होता है, यानी संसार का सबसे छोटा प्राणी होता है।
द लार्ज हॉर्न माउंटेन गोट, लंबी सींगों वाला माउंटेन गोट का नाम क्या है, उसका नाम बताना है। जो पहाड़ी पर बकरी है और उसकी सींगें बहुत लंबी होती हैं, उसका नाम है आइबेक्स, IBEX। आगे देखें 10 नंबर पे है बेबी कंगारू, यानी कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं, क्या नाम होता है। जैसे आप लोग यहाँ हमारे यहाँ डॉग के बेबी को आप क्या बोलते हैं, पपी बोलते हैं, उसी प्रकार कैट का किटन बोलते हैं। तो कंगारू का क्या होगा, कंगारू का जॉय होता है, जॉय। 11 नंबर पे द ओनली स्नेक इन द वर्ल्ड दैट मेक ए नेस्ट, यानी संसार का एकमात्र सांप जो अपना घोंसला बनाता है, उसका नेम क्या है। नेम दी वर्ल्ड्स ओनली स्नेक दैट मेक ए नेस्ट, यानी संसार के उस एकमात्र सांप का नाम बताइए जो घोंसला बनाता है। तो आप सांपों में जिसका नाम सुनकर सबसे ज़्यादा आप लोगों को हैरानी होती, डर पैदा होता हो, वही सांप है किंग कोबरा, सुने होंगे। 12 नंबर पे वर्ड दैट कैन इमिटेट एनी साउंड इट हियर, एक ऐसा पक्षी जो किसी भी साउंड को सुनकर उसका इमिटेट नहीं, नकल कर लेता है। कोई भी आवाज़ सुन ले तो नकल करके उस आवाज़ को निकाल देता है, ऐसे पक्षी का नाम बताना है। तो इसका नाम है लॉयर बर्ड। लॉयर बर्ड ये एक ऐसा पक्षी है जो किसी की आवाज़ को नकल कर लेता है। अगर बच्चा रो रहा हो तो रोने जैसी आवाज़ वो भी निकाल लेगा, कोई जानवर बोल रहा हो उसकी ऐसी आवाज़ निकाल लेगा। 13 नंबर पे क्वेश्चन है ए फिश दैट कैन सर्वाइव आउट ऑफ वाटर, देख लीजिए आपको बताया ना, एक ऐसी फिश जो पानी के बाहर सर्वाइव कर सकती है, पानी के बाहर जीवित रह सकती है, उसका नाम है मर्स कीपर, MUDS मर्स KIPPER, मर्स कीपर उसका नाम है। ए यंग ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई जानते हैं ना, ड्रैगन फ्लाई आप लोग जानते होंगे, एक प्रकार का जो है उड़ने वाला एक तितली के टाइप का होता है, वो कीट कहते हैं उसको, इंसेक्ट में आता है, यानी एक ऐसा इंसेक्ट जो फ्लाई करता है, उसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। और उसके बच्चे का क्या नाम है, उसके बेबी का नाम है निम्फ, NYMPH, निम्फ नाम है। नेक्स्ट पे आपका 15 नंबर पे है द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, यानी संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ नहीं सकता, बिल्कुल उड़ता नहीं, केवल चलता ही है। तो आप भी अच्छी तरह जानते होंगे संसार का सबसे लार्जेस्ट बर्ड जो है आपका ऑस्ट्रिच है, और ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं करता है, वो केवल रन करता है, दौड़ता है वेरी फास्ट। द लार्जेस्ट मीट ईटर इन द आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन में पाया जाने वाला सबसे लार्जेस्ट मीट ईटर कौन सा होता है, मांस खाने वाला, वो है पोलर बियर। क्या नाम है उसका, पोलर बियर। 17 नंबर पे बर्ड रिलेटेड टू दी पार्ट्रीज यूज एज फूड, यानी पार्ट्रीज से जुड़ी हुई चीज़ों को, पार्ट्रीज से जुड़ा हुआ पक्षी है, भोजन के रूप में यूज किया जाता है। पार्ट्रीज से जुड़ा हुआ पक्षी जो भोजन के रूप में यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है, क्वेल, उसका नाम है क्वेल। फ्लाइटलेस बर्ड फ्रॉम साउथ अमेरिका, स्विम बेल। अब साउथ अमेरिका का एक फ्लाइटलेस बर्ड, यानी बिना उड़ने वाला पक्षी, बिल्कुल उड़ नहीं सकता है, लेकिन अच्छी तरह तैर लेता हो, पानी में स्विम बहुत बढ़िया से करता है, उसका नाम है रिया, RHEA। और फिर 19 नंबर पे दी बर्ड दैट कैन फ्लाई फॉर 4 ईयर विदाउट लैंडिंग, एक ऐसा पक्षी जो 4 साल तक आपका एयर में ही फ्लाई करता रहेगा, जमीन पर नहीं उतरेगा, वो उस पक्षी का नाम बताना है, उसका नाम है स्विफ्ट, यानी यह 4 ईयर तक हवा में ही उड़ सकता है, आसमान में ही रहेगा, धरती पर अपना कदम नहीं रखेगा, इसकी पावर इतनी क्षमता ऐसी होती है। तो आपने ये कुछ स्ट्रेंज टाइप के वर्ड्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा, आशा है आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि स्ट्रेंज जब हमको कुछ अलग चीज़ जानने को मिलता है तो उत्सुकता बढ़ जाती है, एक ऐसे नई चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो आप लोग इसको रीड करिए, लर्न करिए, ताकि और भी जानकारियाँ मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको 4th लेसन मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।